हेलो एवरीवन, आई ललित धनकर वेलकम यू ऑल टू टीचर ऑन बोर्ड। आज है 9 फरवरी 2024। आज फिर से हम हिंदू के एडिटोरियल पढ़ेंगे। दो एडिटोरियल हमारे पास है। ऑब्वियसली एक एडिटोरियल हमारा थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है वर्बली, और एक एडिटोरियल रिलेटिवली थोड़ा सा इजी होता है। हालांकि आज दोनों एडिटोरियल थोड़े मॉडरेट है, पर जो एडिटोरियल थोड़ा सा रिलेटिवली इजी लगता है उसमें हमें वर्ड्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द शो। पहला जो हमारा एडिटोरियल है वो है ट्रंप भाई साहब, जो है यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट यूएस के। उनकी मुसीबतें थोड़ी कम होने का नाम नहीं ले रही है, और कहीं ना कहीं वो लीगल पचड़े में पड़े हुए हैं। उन्होंने जो 2020 के दौरान जो इलेक्शन जो बाइडन के फेवर में आए थे उसको कहीं ना कहीं रिग करने की कोशिश करी, तो इसको उसका जो फैसला आया था उसको चेंज करने की कोशिश करी थी, ऐसा आरोप है उन पर। उसी को लेकर वापस उनकी जो लीगल बैटल है वो कंटिन्यू है। तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, हम सीधे पैराग्राफ पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, और उसी के दौरान हम समझेंगे कि ट्रम्प भाई साहब की क्या क्या मुसीबतें चल रही हैं। खैर, हेडिंग है हमारे पास प्रोसिक्यूटिंग ट्रम्प ऑन द रूलिंग बाय द यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट। तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट का जो ये कोर्ट ऑफ अपील्स है, इसमें रूलिंग चल रही है, ठीक है, बाय द यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स। इसके ऊपर पूरा पैराग्राफ है, और हेडिंग है प्रोसिक्यूटिंग ट्रम्प। प्रोसिक्यूटिंग का मतलब बहुत सिंपल होता है, लीगल टर्म है, कानूनी कार्रवाई करना, बस इतना है कि किसी पे कानूनी कार्रवाई करना। आप उसको कोर्ट में लेके गए, वहाँ पर उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है, दैट्स इट। प्रोसिक्यूटिंग का मतलब यही। आगे हम जैसे ही पैराग्राफ हमारा, जैसा आर्टिकल हमारा कंप्लीट होगा, वैसे हम सारे वर्ड्स को मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम सब देख लेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह क्या है, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा सब, ठीक। सब हेडिंग हमारे पास है, वेदर ही विंस और लूसेस हिज पॉलिटिक्स विल शेप द यूएस। तब बोल रहा है उधर कि भैया ट्रम्प भाई साहब चाहे जीते या हारे, उससे वो तो अलग बात है, पर उसका जो पॉलिटिक्स है, उनकी राजनीति है, वो यूएस को एक नई दिशा देगी, है ना। यूएस को एक नई दिशा देगी, शेप करेगी यूएस को। आर्टिकल में आगे लिखा है पैराग्राफ में, द यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट has ruled that former US President Donald Trump does not enjoy immunity from prosecution for crimes that he might have committed during his term in office in the context of charges against him relating to undermining the constitutional democracy of the country। तो एक तो शब्द निकल के आता है हमारे पास इम्यूनिटी, एक प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन हम हेडिंग में देख चुके हैं, जिसका मतलब होता है कानूनी कार्रवाई। इम्यूनिटी मतलब होता है किसी को सुरक्षा प्रोवाइड करना, ठीक है। आप कानून से बच नहीं सकते, आप इम्यून नहीं हो। जैसे हम बोलते हैं आप इस बीमारी से इम्यून हो, मतलब वो बीमारी आपको नहीं लगेगी। ऐसे आप कानून से इम्यून नहीं हो, आप कानून के दायरे में आते हो। यही कहना है इस इतने इतने सेंटेंस का, कि भाई जो कोर्ट ऑफ अपील्स है, यूएस का कोर्ट ऑफ अपील्स है, कहाँ का, कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट का, है ना। कोलंबिया सर्किट जो है डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो एक हैज रूल्ड मतलब एक फैसला आया। रूल्ड मतलब शासन करना नहीं है यहाँ पर। ये देखो सारी ये कानूनी भाषा रहती है, जो हमें लगता है आम बोलचाल भाषा में थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग है, पर यहाँ पर डिफरेंट मीनिंग है, और यहीं आके हमारे सारे जितने भी वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट बन जाते हैं। तो रूल्ड मतलब होगा एक फैसला आया कोर्ट की तरफ से, दैट फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब है, वो कोई इम्यूनिटी एंजॉय नहीं करते, वो कानून के दायरे से बाहर नहीं है ना। किस लिए? प्रोसिक्यूशन की, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, ऐसा कोई उनको पास इम्यूनिटी नहीं है। फॉर वॉट? फॉर द क्राइम्स ही माइट हैव कमिटेड। कौन से क्राइम्स ही माइट हैव कमिटेड? इन हिज टर्म्स इन ऑफिस। इन हिज टर्म्स इन ऑफिस मतलब जब वो प्रेसिडेंट थे, जब वो प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठते थे एज ए प्रेसिडेंट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चार्जेस अगेंस्ट हिम रिलेटिंग टू अंडरमाइनिंग। अंडरमाइनिंग मतलब उसको कमतर आंकना, ठीक है, इग्नोर करना, कमतर आंकना। द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करना, ये चार्जेस है उनके ऊपर ऑफ द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द रूलिंग ऑफ द कोर्ट। रूलिंग मतलब वही आदेश। द रूलिंग ऑफ द कोर्ट्स फेडरल अपील्स पैनल, ये पूरा फेडरल अपील पैनल है, इम्प्लाइज दैट मिस्टर ट्रम्प कैन बी ट्राइड इन द केस अगेंस्ट हिम। अब ट्राइड अगेंस्ट का मतलब होता है, एक देखो वर्ड होता है ट्राइड, इसमें क्या होता है कि ट्रायल चलता है कोर्ट में, आपको कोर्ट में आपकी पेशी होती है, आपके ऊपर कुछ भी मुकदमा चलता है, उसको बोलते हैं ट्राइड,
या ट्रायल। यहाँ पर ट्राइड उसका पास्ट फॉर्म है, ठीक है। ट्राइड इन द केस अगेंस्ट हिम रिलेटिंग टू अ कॉन्स्पिरेसी, एक कॉन्स्पिरेसी हुई भैया, एक उन्हें षड्यंत्र रचा टू ओवरटर्न, ओवरटर्न मतलब बिल्कुल पलट देना, रिवर्स कर देना, द रिजल्ट्स ऑफ द 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। भाई जो 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें ट्रम्प साहब के ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी का चार्जेस है कि इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी करी, इन्होंने षड्यंत्र रचा कि जो 2020 के इलेक्शन हो उनको हम रिवर्स कर देते, जो भी उसका रिजल्ट आया उसको नहीं मानना, उसको रिवर्स करना। इन विच ही फेसेस 4 काउंट्स इंक्लूडिंग conspiring to defraud the US and to obstruct an official proceeding, ठीक है। तो अब भाई क्या क्या है उनके ऊपर, तो इन विच एक तो चार्ज ही उनके पास ही हो गया कि भाई उन्होंने जो रिजल्ट आया था इलेक्शन का, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, उसको ओवरटर्न करने की कोशिश करी 2020 में। और फिर उसके बाद बोलता है इन विच ही फेसेस 4 काउंट्स इंक्लूडिंग, काउंट्स का मतलब क्या है, काउंट्स का मतलब है चार्जेस, उसमें ये चार्जेस, एक जब हम कोर्ट में जाते हैं ना तो हम पे क्या क्या आरोप लगे हैं वो सब हमारे कहते हैं चार्जेस। तो 4 आरोप लगे इंक्लूडिंग कौन, उसमें एक और चीज़ इंक्लूड है, 4 चार्जेस में क्या इंक्लूड है कि भाई डिफ्रॉड करा, डिफ्रॉड करा मतलब धोखाधड़ी करी किसके साथ, यूएस, एंड टू ऑब्स्ट्रक्ट एन ऑफिशियल प्रोसीडिंग, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोड़ा खड़ा करना, उसमें बाधा डालना। ऑफिशियल प्रोसीडिंग क्या थी, जो बाइडेन साहब जीत के आए तो उनको प्रेसिडेंट बनना चाहिए, पर उस टाइम पे याद हो तो बहुत न्यूज़ बनी थी, ट्रम्प भाई साहब अपना ऑफिस छोड़ ही नहीं रहे थे। और जो ट्रम्प सपोर्टर थे उन्होंने जो प्रेसिडेंशियल हाउस रहता है ना, हमारे जैसे पीएमओ ऑफिस रहता है वहाँ पर, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर काफ़ी पावरफुल है और वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो काफ़ी पावरफुल है, ठीक है। हाउएवर बिकॉज अ मंथ हैज़ पास्ड सिंस द टाइम दैट द कोर्ट हर्ड arguments on immunity and issued the latest ruling, a high pressure situation has emerged in terms of scheduling and carrying out the conspiracy trial before the date of this year's election, November 5। तो भाई अब ये बोल रहा है उधर कि देखो ये सब ठीक है पर ऑलरेडी एक मंथ पास हो चुका है ना, जब से कोर्ट ने ये इम्यूनिटी वाला जो जजमेंट है वो पास किया, वो आर्गुमेंट उन्होंने इशू किया, आर्गुमेंट किया और उस पर एक जजमेंट इशू किया। अभी लेटेस्ट रूलिंग क्या है कि हाई प्रेशर सिचुएशन इमर्ज होगी, इमर्ज मतलब उभर के आई है, इन टर्म्स ऑफ शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग मतलब उसको टाइम करना है ना, एंड कैरिंग आउट द कॉन्स्पिरेसी ट्रायल बिफोर द डेट ऑफ दिस। और ये जो ट्रायल चल रहा है कि कॉन्स्पिरेसी ट्रायल, ये आरोप है कॉन्स्पिरेसी का, ये जो ट्रायल चल रहा है इस ईयर के दिस ईयर्स इलेक्शन नवंबर 5 में इलेक्शन है, तो भाई इसको शेड्यूल करना इलेक्शन के पहले, ये एक हाई प्रेशर सिचुएशन है कोर्ट के सामने। द प्रोसिक्यूटिंग टीम द प्रोसिक्यूटिंग टीम लेड बाय स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ is concerned that if Mr. Trump appeals the immunity decision and uses other stalling tactics in the conspiracy case, the trial might extend past the election date। अभी देखो, अभी जो मिस्टर स्मिथ है, ये जो प्रोसिक्यूटिंग टीम है ना, जो प्रोसिक्यूट कर रहा है, जो इन पे कानूनी कार्रवाई करना चाहती, उस टीम में जो शामिल है कौन है, जैक स्मिथ साहब, ये इनकी एक चिंता की बात है, कंसर्न मतलब चिंता, कि देखो अगर मिस्टर ट्रम्प इम्यूनिटी के लिए अपील करते हैं क्योंकि वो एक तो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके, तो आप एक संवैधानिक पद पर रहते हैं और इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहते तो कहीं ना कहीं आपको एक इम्यूनिटी रहती है, कहीं ना कहीं आपको एक छूट मिली रहती है, क्योंकि उसके और भी बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस रहते हैं। इस वजह से इम्यूनिटी डिसीजन एंड यूजेस अदर स्टालिंग टेक्टिक्स, स्टालिंग मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, टेक्टिक्स मतलब कोई हथकंडे अपना, ऐसे हथकंडे अपनाना जिससे आप अवॉइड कर सके, यूज अदर स्टालिंग टेक्टिक्स इन द कॉन्स्पिरेसी। अभी जो कॉन्स्पिरेसी केस चल रहा है उसमें और कुछ ट्रम्प भाई साहब कुछ तिकड़म बिकड़म लगा के इसको कहीं ना कहीं डिले कर दे, और द ट्रायल माइट एक्सटेंड पास द इलेक्शन, और इलेक्शन होने के बाद तक ट्रायल चलता रहे। ऐसे सिनेरियो में, इन सच ए सिनेरियो, ऐसे केस में, सिनेरियो मतलब ऐसे सिचुएशन में, देयर माइट बी रियल रिस्क दैट शुड मिस्टर ट्रम्प विन द प्रेसिडेंसी अगेन, और ऐसे में एक रिस्क है कि अगर मिस्टर ट्रम्प भाई साहब वापस इलेक्शन जीत जाते हैं, ही कुड यूज हिज पोजीशन, अब भाई साहब प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट का तो जलवा अलग है, ही कुड यूज हिज पोजीशन एज अ सिटिंग प्रेसिडेंट टू आइदर गेट द केस अगेंस्ट हिमसेल्फ डिसमिस्ड और पोटेंशियली इशू अ सेल्फ पार्डन। जैसे हमारे यहाँ पर जो भी प्रेसिडेंट रहता है उनको एक
स्पेशल पावर है कि अगर किसी को मौत की सज़ा हुई है, किसी की सज़ा अच्छी खासी लंबी, तो उसकी सज़ा कम कर सकते हैं, उसकी मौत की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो जैक स्मिथ साहब हैं, इनकी एक चिंता है कि अगर ये जो हमारा केस है ये इलेक्शन के बाद तक भी चलता रहा, और जो कि एक संभावना दिख रही है कि ट्रम्प भाई साहब जीत कर आते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि जो उनके अगेंस्ट जो केस है उसको डिसमिस करवा सकते हैं, या फिर खुद को सेल्फ पार्डन दे सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, वाइल द सर्किट कोर्ट हैज गिवन मिस्टर ट्रम्प अंटिल February 12 to appeal its decision in the US court, it is unclear whether the Supreme Court justice will take on such a highly charged political case as the present one। तो भाई अभी जो सर्किट कोर्ट है उन्होंने क्या करा, मिस्टर ट्रम्प को फरवरी तक के लिए बोल दिया कि भाई आप February 12 तक आपका जो अपील है, अपील इट्स डिसीजन इन द यूएस कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट में आप एक अपील दायर कर सकते हो इसको लेकर। पर अभी तक यह अनक्लियर है, अभी तक यह अस्पष्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये ऐसा जो हाईली चार्ज पॉलिटिकल केस है इसको लेगा कि नहीं लेगा। ये भी एक प्रॉब्लम है ना, ये भी एक जो संदेह की स्थिति बनी है। इवन इफ दे डू, अगर ये ले भी ले सुप्रीम कोर्ट, इट माइट वेल बी वीक्स और मंथ्स बिफोर अ डिसीजन इज मेड। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको चलो ले भी ले, इसको जो चार्ज है, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जो कॉन्स्पिरेसी का जो केस है इसको ले भी ले, तो जो डिसीजन आने में उसको कम से कम वीक्स या कम से मंथ लग जाएंगे, मंथ्स या वीक्स लग जाएंगे। ऑलरेडी द सुप्रीम कोर्ट इज सेट टू हियर आर्ग्यूमेंट्स ऑन वेदर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस 14th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब होता है कि आप कुछ संशोधन करें, कुछ सुधार करें, कुछ बदलाव करें, ये सब अमेंडमेंट आता है। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस 14th अमेंडमेंट द कोर्ट इज सेट टू हियर आर्ग्यूमेंट्स ऑन वेदर under the 14th amendment Mr. Trump's name can be deleted from the state ballot, or as states such as Colorado have sought to do under its insurrection clause। अब insurrection clause क्या होता है कि इसे ऐसा क्लोज जिसमें आपके प्रति, जैसे पूरा जब लॉज बनते हैं ना तो उनमें कुछ क्लोज रहते हैं, तो इंसरेक्शन क्लोज ऐसा क्लोज है जिसमें जो विद्रोह वगैरह होता है, रिबिलियन रहता है, उसके बारे में स्टेटमेंट रहती है कि अगर विद्रोह हो तो किस तरह का एक्शन लिया जाए, कुछ ये लिया जाए, तो इस तरह के स्टेटमेंट वाला क्लोज। द बॉटम लाइन इज दिस, मिस्टर ट्रम्प विल कंटिन्यू बैटलिंग लीगल केसेस थ्रू आउट दिस lopsided election season and will potentially continue doing so after the election too। lopsided मतलब एक तरफा जो इलेक्शन सीजन चल रहा है अभी क्या है कि जो मिस्टर ट्रम्प की जो पार्टी है उसमें जो कैंडिडेट उभर के आए हैं वो मिस्टर ट्रम्प है, उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, मतलब आसपास अभी उनके आसपास कोई भी नहीं है दूर दूर तक। तो मिस्टर ट्रम्प उनकी पार्टी से तो कैंडिडेट है और हो सकता है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत भी जाए। तो यहीं पर हो रहा है कि भाई जो ये केस है ये अभी लड़ रहे हैं और हो सकता है प्रेसिडेंट बनने के बाद भी लड़ते रहें, या फिर इलेक्शन खत्म होने के बाद भी ये चलता रहेगा। What remains to be seen is whether his legal battles affect his reputation among voters positively or negatively। और यह देखना बाकी है कि उनका जो लीगल बैटल चल रही है, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनके अगेंस्ट, ये उनके वोटर्स को पॉजिटिव वे में अफेक्ट करते हैं, नेगेटिव वे में, कोई पॉजिटिव असर डालते हैं, नेगेटिव असर, ये देखना बाकी है। इन द फॉर्मर केस द सिनारियो ऑफ ए कन्विक्टेड प्रेसिडेंट, इवन वन हु गवर्न्स फ्रॉम प्रिजन, cannot be ruled out under the US Constitution। If the cases diminish his overall popularity and he falls short of securing the presidency, his political career may be at an end। But Trumpism as a movement reflecting broad voter frustration with the policies and values of traditional Republican and Democratic politics will continue to shape the destiny of the United States। तो ये आखिरी में कंक्लूजन में ऑथर सिर्फ इतना कह रहा है कि भाई जो ट्रम्प भाई साहब है ना, अगर वो नहीं जीतते हैं, ठीक है, अगर ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा थ्योरी, ये जो कॉन्स्पिरेसी का और ये जो चार्जेस वगैरह चल रहा है, ये कहीं ना कहीं हो सकता है पॉलिटिकल करियर इनका ख़त्म कर दे ट्रम्प भाई साहब का। और एक फॉर्मर केस में जहाँ के सिनेरियो था जो कन्विक्टेड प्रेसिडेंट है, हु कैन गवर्न फ्रॉम प्रिजन टू,
ठीक है, प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रूल्ड आउट अंडर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर एक प्रेसिडेंट बन भी जाता है तो आप जेल से भी आप जो रूल कर सकते हो, ये वहाँ का ऐसा नियम है, क्या करें। ठीक है, इतना है। और फिर एक एक वेव चल रही है, एक मूवमेंट चल रहा है, ट्रम्पिज्म। ट्रम्पिज्म मतलब इस ट्रम्प की विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोग, रिफ्लेक्टिंग ब्रॉड वोटर फ्रस्ट्रेशन विद द, और ऐसे लोग जो ट्रम्प की विचारधारा को सपोर्ट करते और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड है, किससे, किन की पॉलिसी और वैल्यूज से, जो ट्रेडिशनल रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक, जो ट्रेडिशनल रिपब्लिकन्स है ना, रिपब्लिकन्स मतलब वो जो बाइडेन की पार्टी वाले हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स विल कंटिन्यू टू शेप द डेस्टिनी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये जो ट्रेडिशनल वैल्यू है दोनों की, रिपब्लिकन की और डेमोक्रेटिक की, ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट की जो डेस्टिनी है ना, इसकी किस्मत है, इसका फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं इसको शेप करेंगे। ठीक है, आई होप आपको पैराग्राफ समझ में आया होगा। विद डेट मैं चाहूँगा कि हम जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमें दिखे हैं उन सब के पार्ट ऑफ स्पीच, सिनोनिम, एंटोनियम, मीनिंग, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, जिनके ज़रूरी है उनके एग्जाम्पल हम देख लें। ठीक है, तो लेट्स सी दैट। तो पहला जो हमारा शब्द आया था वो आया था प्रोसिक्यूटिंग, PROS, आज थोड़ा सा सॉफ्टवेयर गड़बड़ कर रहा है, अटक रहा है पेन बार बार। फिर प्रोसिक्यूटिंग, तो प्रोसिक्यूटिंग, लेट्स चेंज द पेन। प्रोसिक्यूटिंग मतलब होता है कानूनी कार्रवाई करना, दैट्स इट, कानूनी कार्रवाई। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। ठीक है, सिनोनिम्स हम देखें तो सिनोनिम में हमारे पास है चार्ज, आप ING लगा सकते हो, है ना, अक्यूज, इंडिक्टिंग, ठीक है, और भी है। ठीक है, भाई किसी को चार्ज करना है, किसी को अक्यूज करना है, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, ये सब प्रोसिक्यूटिंग में आते हैं, प्रोसिक्यूट। एंटोनिम्स की देखें, एंटोनिम में हमारे पास है डिफेंडिंग, अक्यूटिंग, ठीक, डबल टी, ACUI, ACQUITTING, अक्यूटिंग। ठीक है, तो डिफेंडिंग या अक्यूटिंग, ये दो एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रोसिक्यूटिंग। प्रोसिक्यूटिंग का मतलब चार्ज, कानूनी कार्रवाई रहती है ना, चार्ज, अक्यूज, इंडिक्टिंग, ये सब प्रोसिक्यूटिंग में आते हैं। सेकंड शब्द देखते हैं, सेकंड शब्द हमारे पास है रूलिंग। रूलिंग का मतलब क्या है, रूलिंग का मतलब है फैसला सुनाना, निर्णय, निर्णय। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच हमारा नाउन। सिनोनिम देखें तो सिनोनिम में हमारे पास हो जाएगा जजमेंट, ठीक, वर्डिक्ट, डिसीशन। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास हो जाएगा सजेशन, प्रपोजल, ना, रिकमेंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट शब्द देखते हैं, इम्यूनिटी। IMMUNITY, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब क्या होता है,
इम्यूनिटी मतलब होता है जैसे आप किसी को अक्षम हो आप, है ना, अक्षमता मतलब आपको कोई सी चीज़ लगी नहीं। डिसीज़ में भी हम बोलते हैं कि जब आप किसी चीज़ से इम्यून हो, किसी डिसीज़ से आप इम्यून हो तो डिसीज़ आपको नहीं होगी। इसी तरह जब आप लोगों की भाषा में इम्यूनिटी की बात करते हो तो आप पे ये चार्जेस नहीं लगेंगे। से आप किसी देश के प्रेसिडेंट हो, किसी देश के प्राइम मिनिस्टर, तो उनके लिए कुछ सर्टेन नियम अलग से बनाए जाते हैं कि अगर ये सिटिंग प्रेसिडेंट है या है तो इन पे इतने चार्जेस या इस तरह की चीज़ें इन पे लागू नहीं होगी, तो उसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इम्यूनिटी का, ये भी नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। सिनोनिम्स की बात करें हम तो सिनोनिम में हमारे पास हो जाएगा एग्जाम्शन, है ना, छूट मिलना। एग्जाम्शन मतलब छूट। इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी। देन इनवल्नरेबिलिटी, वल्नरेबल मतलब उस चीज़ से आप ग्रस्त हो सकते हो, आप कमज़ोर हो, उस चीज़ से आप ग्रस्त हो सकते हो। इनवल्नरेबिलिटी मतलब आप वल्नरेबल नहीं हो। इनवल्नरेबिलिटी, ठीक है, इनवल्नरेबल। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है वल्नरेबल, ऑब्वियसली इन हटा तो वल्नरेबल हो जाएगा, वो आप लिख लीजिएगा। लायबिलिटी, एक्सपोजर, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में हमारे पास है ट्राइड, TRIED, ट्राइड। देखो ये लीगल टर्म है यहाँ पर भी, ट्राइड। ट्राइड जो है वो क्या होता है, किसी चीज़ को आप ट्रायल कर रहे हो, है ना, उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हो। जैसे यहाँ पर हमारे है कि आप किसी को जैसे क्या बताऊँ मैं, लीगल ट्रायल चलता है ना, अटेम्प्ट कर रहे हो, किसी को टेस्ट कर रहे हो कि भाई ये आदमी गलत है या सही है, तो वो ट्रायल है। आप किसी आदमी को टेस्ट कर रहे हो, किसी व्यक्ति को आप टेस्ट कर रहे हो कि यह सही है या गलत है, इसने ये क्राइम किया है या नहीं किया, उसको बोलते हैं ट्राइड। यहाँ पर जो ट्राइड शब्द था वो था यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। और ट्रायल क्या है, जो ट्रायल है वो क्या है, वो नाउन है। ट्राइड मतलब वर्ब, ट्रायल मतलब नाउन, ठीक है। सिनोनिम में आ जाएगा हमारे पास टेस्टेड, ठीक है, एग्जामिन्ड, एडजुडिकेटेड, एडजुडिकेटेड। देन एंटोनिम्स में आ जाएगा हमारे पास अक्यूटेड, डबल सी नहीं, सिंगल सी, एक्यूटेड, एग्जॉनरेटेड ना, या अनट्राइड लिख सकते हो, बहुत ऑब्वियस है। नेक्स्ट बढ़ते हम फिफ्थ की ओर, ठीक है। पेन लेते दो, दिख नहीं रहा ना, यही ले लेते। फिफ्थ, फिफ्थ जो वर्ड है हमारे पास है वो है ओवरटर्न। ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब क्या है, ओवरटर्न मतलब होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना, उल्टा कर देना, पलट देना, रिवर्स कर देना। इग्नोर नहीं, रिवर्स कर देना, कि आपका रिजल्ट, जैसे हम देखते थे मान लो जैसे एक अ, आपका टेस्ट हुआ, ठीक है, उसमें उसको आपको एफ मिला, एफ मतलब फेल, है ना, और आपने इसको क्या करा, ओवर राइट करते हुए इसको पी बना दिया और फिर पेरेंट्स को दिखा दिया देखो मैं पास हुआ हूँ, ये पास हो गया मैं। या हम बोलते थे कि अगर टीचर ने आपको ए दिया तो बच्चे क्या करते थे, इसके आगे A+ लगा देते ऐसे रेड पेन से। तो आपने क्या करा, उसके साथ छेड़खानी कर दी, ओवरटर्न कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ओवरटर्न मतलब रिवर्स कर देना, पलट देना। ये तो पार्ट ऑफ स्पीच में ये एक वर्ब है, ठीक। सिनोनिम देखते हैं, तो सिनोनिम में हमारे पास हो जाएगा
रिवर्स, ठीक है, अनल, एनल, नलीफाई। देन एंटोनियम में हो जाएगा हमारे पास अपहोल्ड, अफर्म, सपोर्ट। सिक्स्थ वर्ड देखते हैं, काउंट्स। देखो काउंट्स का मतलब तो गिनती होता है कि हम गिन रहे हैं, ठीक है। पर चूंकि यहाँ पर हम कोर्ट, कानून, इन सब की बात कर रहे हैं, ठीक है, लीगल टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा ही अलग होता है। यहाँ का मतलब होता है चार्जेस होता है कि आप पे क्या क्या आरोप लगे हैं। तो काउंट्स का यहाँ पर क्या मतलब है, आरोप। ये एक तो नाउन है, ठीक है, और मतलब क्या है, आरोप। सिनोनिम में देखें तो चार्जेस, एक्यूसेशन, एलिगेशन। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है एक्सोनरेशन, क्लियरेंस, ठीक है, और विंडिकेशन, ठीक। नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं सेवेंथ नंबर का, वो है डिफ्रॉड, DEFRAUD, डिफ्रॉड। डिफ्रॉड का मतलब क्या है, डिफ्रॉड का मतलब होता है धोखाधड़ी करना, है ना। आप किसी को चूना लगा रहे हो, उलट पुलट कर रहे हो, ये सब डिफ्रॉड है। इलीगल कुछ कर रहे हो आप, इलीगल तरीके से मनी ऑब्टेन कर रहे हो, या फिर कुछ किसी को आप डिसेप्ट कर रहे हो, किसी को चीट कर रहे हो, डिसऑनेस्ट हो, ये सब क्या आ जाएगा आपका, डिफ्रॉड में आ जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, मतलब होता है धोखाधड़ी, चीट करना किसी को। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है चीट, ठीक है, स्विंडल, डिसीव। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है ऑनेस्ट, फेयर, ट्रांसपेरेंट। एट्थ वर्ड की बात करें तो वो है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट, अमेंड मतलब होता है संशोधन, सुधार, बदलाव, ये सब अमेंडमेंट में आते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हमारा, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, ठीक। मीनिंग हो जाएगा हमारे पास सुधार, संशोधन, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो रिवीजन, मॉडिफिकेशन, अल्ट्रेशन। एंटोनिम्स की बात करें तो आ जाएगा प्रिजर्वेशन, भाई जैसा है वैसे ही बनाए रखना, प्रिजर्व करके रखना। रिटेंशन, देन अनचेंज्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ, इंसरेक्शन, ठीक है। इंसरेक्शन मतलब होता है रिबेल करना, आवाज उठाना, विद्रोह करना। इंसरेक्शन क्या है, इंसरेक्शन एक तो हमारा नाउन है, ठीक है। Sorry, विद्रोह, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें
तो सिनोनिम में हमारे पास है रिबेलियन, प्रोविजन, अपराइजिंग, म्यूटिनी लिख सकते हो आप, मिलते जुलते शब्द है म्यूटिनी, वही। एंटोनिम्स की बात करें, पीस, स्टेबिलिटी, ये सब आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ प्रोविजन नहीं है, ये हटा दीजिएगा, थोड़ा सा गलत लिख गया। अपराइजिंग, रेबिलियन, म्यूटिनी, एंटोनिम में आ जाएगा पीस, स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शब्द है और आखिरी शब्द है हमारा इस पैराग्राफ का, लोपसाइडेड, LOPSIDED, लोपसाइडेड। अब लोपसाइडेड क्या है? एक तो एडजेक्टिव है ये, मतलब एडजेक्टिव का मतलब नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब के बारे में कुछ तो कहेगा ये। लोपसाइडेड एडजेक्टिव है, मतलब होता है एक तरफा, वन साइडेड। सिनोनिम में बात करें हम, अनइक्वल, इम्बैलेंस्ड, स्क्वीड, स्क्यूड बहुत बार आया है स्क्वीड। ठीक है, स्क्यूड जो शब्द है बहुत बार आता है, आर्टिकल जो ऑथर रहते हैं काफ़ी लिखते हैं, देखना अभी अभी 4-5 दिन रुको, फिर कहीं ना कहीं किसी आर्टिकल में दिख जाएगा स्क्यूड। एंटोनिम मतलब बैलेंस्ड, एंटोनिम मतलब ना एंटोनिम बैलेंस्ड, इवन और फेयर, ये बैलेंस्ड है ना। ठीक है, तो ये सारे हमारे 10 शब्द थे जो कि ट्रंप के ऊपर जो आर्टिकल था पूरा, ट्रंप का इम्पीचमेंट और उनके ऊपर नोट इम्पीचमेंट, उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर जो आर्टिकल था उसमें से हमें 10 वर्ड्स निकल के आए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आज का हमारा देखते हैं, जो कि है जो कि हमारा है किसके ऊपर है, यूसीसी, जो अभी झारखंड में लागू, सॉरी नॉट झारखंड, उत्तराखंड में यूसीसी हमारा लागू हुआ है। यूसीसी लागू हुआ है तो उसको लेकर जो आर्टिकल है ऑथर ने लिखा है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के पढ़ते हैं आर्टिकल। हेडिंग में हमारे पास है टुवर्ड्स यूनिफॉर्मिटी, मतलब एकजुटता के ऊपर, एक जैसा होने के ऊपर, कि हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, एक जैसा दिखने के ऊपर। ऑन द यूसीसी एडोप्टेड बाय द उत्तराखंड असेंबली, उत्तराखंड की जो असेंबली है उसने यूसीसी को एडॉप्ट किया है, अभी हाल ही की बहुत बड़ी न्यूज़ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज पैरामाउंट, यूनिफॉर्मिटी इज एन ऑफशूट ऑफ इक्वालिटी। तो क्या बोल रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत पैरामाउंट है, कि आपको किसी को जस्टिस मिले, ये सर्वोपरि है। फिर एक हेडिंग है यूनिफॉर्मिटी, भाई एकजुटता, एक जैसा, एक एक समावेश, ये एक ऑफशूट है। ऑफशूट मतलब एक ब्रांच है किसकी, इक्वालिटी की। भाई इक्वालिटी में बहुत सारी चीज़ें आती और यूनिफॉर्मिटी उसमें से एक है। A uniform civil code, that is UCC, is a desirable and progressive goal for a secular country. तो भाई जो भी सेक्युलर कंट्री हो उसके लिए एक डिज़ायरेबल है, भाई एक इच्छा होनी चाहिए कि सेक्युलर है तो ये चीज़ें तो होनी चाहिए। और प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब आप एक मॉडर्न सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हो जहाँ पर आपके विचार से आप मॉडर्न हो। मैं क्लोथ्स या रहन सहन इसकी बात नहीं करूँ, आपके विचार से आप मॉडर्न हो, ना कि आप पास्ट में जी रहे हो। तो प्रोग्रेसिव गोल होता है किसका, एक सेक्युलर सोसाइटी का, सेक्युलर कंट्री का। हाउएवर mere यूनिफॉर्मिटी विदाउट मेकिंग रीजनेबल अलाउंसेस, मेयर मतलब थोड़ी ना, पूरी नहीं थोड़ी सी, mere यूनिफॉर्मिटी विदाउट मेकिंग रीजनेबल अलाउंसेस फॉर डाइवर्स कल्चरल एंड सोशल प्रैक्टिसेस अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स मे नॉट बी आइडियल। तो भाई ये बोल रहा है कि थोड़ी बहुत यूनिफॉर्मिटी, और जिसमें क्या है कि आपको रीजनेबल अलाउंसेस देने पड़े, थोड़ी सी छूट देनी पड़ेगी, किसके लिए, जो डाइवर्स कल्चरल एंड सोशल प्रैक्टिसेस है डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, उसको थोड़ी सी छूट देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देते हो, विदाउट विदाउट अगर नहीं देते हो आप, तो ये कोई आइडियल प्रैक्टिस नहीं है, ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। ठीक,
The UCC adopted by the Uttarakhand Assembly aims to consolidate the laws relating to marriage. Consolidate मतलब होता है एक साथ इकट्ठा कर देना, सबमर्ज कर देना, इंक्लूसिव करना, सबको एक साथ लेकर आना, ठीक है. Practices among different social groups. The UCC adopted by the Uttarakhand Assembly aims to consolidate the laws relating to marriage, divorce, succession among all communities. तो जितनी भी सारी कम्युनिटीज उनमें जितने भी लॉज है किसको लेकर, मैरिज को लेकर, डाइवर्स को लेकर, ससेशन को लेकर, इन सारे लॉज को एक साथ लेकर आना, एक समावेश कर देना, उनको एक जोट में बांध देना. द स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट सिंस प्री इंडिपेंडेंस गोवा टू अडॉप्ट अ यूनिफॉर्म कोड फॉर सिविल मैटर्स. तो भाई जो गोवा के पास सिविल कोड है उसके अलावा जो झारखंड की स्टेट है, सॉरी उत्तराखंड, मेरे मुंह से बार बार झारखंड निकल रहा है, उत्तराखंड, क्योंकि झारखंड पे भी थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, इस वजह से हेमंत सोरेन मिस्टर चीफ, एक्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो दिमाग में आ रहा है. खैर, तो अमंग ऑल गोवा का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके बाद जो उत्तराखंड है वो सेकंड स्टेट है. व्हाट इज पर्टिकुलरली violative of the constitution is the bizarre portion in the UCC aiming to formalize live-in relationship through registration. तो अब बोल रहा है पर्टिकुलरली, मतलब ये वॉलेटिव, मतलब ये आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके जो राइट्स है, उनको कहीं ना कहीं वायलेट करता है, उनका उल्लंघन करता है. कैसे? वॉलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है. एक बिजार पोर्शन है, एक अजीब, बिजार मतलब अजीब सा पोर्शन है यूसीसी में. एमिंग टू, किसकी और एम करता है, किसको लेकर है, फॉर्मलाइज, भाई फॉर्मलाइज करना, लिव इन रिलेशनशिप. लिव इन रिलेशनशिप मतलब लड़का लड़की आपस में रह सकते हैं बिना शादी संबंध के. लिव इन रिलेशनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करना, पर आपका लिव इन जो रिलेशनशिप है उसको आप रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको फॉर्मलाइज करना पड़ेगा. दिस अनवांटेड इनकर्शन इनटू सिटीजन्स पर्सनल लाइफ. इनकर्शन मतलब होता है कि बिल्कुल वहाँ के आप अटैक कर रहे हो, किसी की पर्सनल स्पेस में आप इंटरफियर कर रहे हो. तो ये जो अनवांटेड इंटरफियर है सिटीजन की लाइफ में इज वर्सन मतलब बहुत खराब हो जाना, बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ 3 month प्रिजन टर्म फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन, कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो 3 month की आपको जेल हो सकती है. ये पूरा मामला है. इट विल एक्सपोज सिटीजन्स टू इंट्रूसिव इंक्वायरीज. इंट्रूसिव मतलब अनवांटेड इंक्वायरीज, इलीगल इंक्वायरीज, ये सब हो जाएगा, ये सब एक्सपोज करेगा. सोशल हॉस्टिलिटी एंड पॉइंटलेस डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी. देखो अभी हमारी सोसाइटी में लिव इन को वैसे ही बुरा मानते हैं, जब आप उसको फॉर्मलाइज कर दोगे, आप उसका प्रचार कर दोगे तो सोशल हॉस्टिलिटी रहेगी ना, सामाजिक भेदभाव होगा, सामाजिक अटैक होंगे, ताने कैसे जाते, बहुत सारी चीज़ें होती है. तो हमारी सोसाइटी इसके लिए अभी रेडी नहीं है. एंड पॉइंटलेस डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी. डेप्रिवेशन मतलब कमी आना, घटना. तो ये ज़बरदस्ती की लिबर्टी, आपकी जो लिबर्टी है उसमें कहीं ना कहीं कमी लेकर आएगा. वाइल इट कंटेंस पॉजिटिव फीचर्स, पर ये सब तो अभी नेगेटिव फीचर हमने पॉइंट आउट कर दिए, पर इसके बाद ये पॉजिटिव फीचर भी लेके आता है. पॉजिटिव, इसमें एक पॉजिटिव चीज़ भी है, सच एज conferring legitimacy on children born of live-in relations and mandating maintenance in the event of desertion. The very idea that people living together should submit themselves to registration and verification is repugnant to individual rights. ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर बोल रहा है कि भाई ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी लेके आती है, जैसे कन्फर्मिंग लेजिटिमेसी. भाई लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर, लेजिटिमेसी मतलब आप वह चीज़ लीगल है. लेजिटिमेसी किसको? ऑन चिल्ड्रन बोर्न ऑफ लिव इन रिलेशनशिप. तो जो लिव इन रिलेशनशिप के दौरान जो भी बच्चे पैदा होंगे उनको एक लेजिटिमेटी प्रोवाइड कर दी जाएगी. मैंडेटिंग मेंटेनेंस इन द इवेंट ऑफ डिसर्शन मतलब तो छोड़ना. मैंडेटिंग मेंटेनेंस, भाई मेंटेनेंस, बच्चे के लिए मेंटेनेंस प्रोवाइड करना. इस कंडीशन में द वेरी आइडिया दैट पीपल लिविंग टुगेदर शुड सबमिट देमसेल्फ टू रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन इज रिपग्नेंट टू इंडिविजुअल राइट्स. तो अभी यह आइडिया मात्र ही, द वेरी आइडिया मतलब इम्प्लीमेंटेशन तो होना बाकी, यह सिर्फ आइडिया ही बहुत खराब है, बहुत घृणा वाला है, बहुत निंदनीय है. कि आप क्या करोगे, आप सबमिट करोगे, किसको रजिस्ट्रेशन सबमिट करो, फिर वेरिफिकेशन करो, ये सभी बहुत ही पेचीदा आइडिया है, बहुत ही घृणा वाला आइडिया है. किसके लिए?
इंडिविजुअल राइट्स के लिए, कि आपके कुछ इंडिविजुअल राइट्स है, आपके कुछ पर्सनल स्पेस है, पर गवर्नमेंट उस पर्सनल स्पेस में इंटरफियर कर रही है। नेक्स्ट, when the constitution makers made the adoption of a UCC one of the directive principle मतलब होता है एक आदेश, एक लीगल प्रिंसिपल, ठीक है, आपको दिया गया ऑफिशियली लीगली। ओपिनियन was divided on whether a UCC will undermine minority rights or promote equal status for women in all religions. B.R. Ambedkar felt that UCC, if enacted, should be voluntarily in the initial stage. तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे हमारे, जिसमें बी आर अम्बेडकर साहब भी थे, तो उनका ये था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि भाई जो यूसीसी है कहीं वो माइनॉरिटी के राइट्स को अंडरमाइन तो नहीं कर रहा, इग्नोर तो नहीं कर रहा, या फिर जो सोसाइटी में वीमेन का स्टेटस है उसको इक्वली प्रमोट कर रहा है या नहीं, यह देखना होगा। और बी आर अम्बेडकर साहब ने ये बोला था, उनको ऐसा लगता था, ही फेल्ट बोला, तो उनको ऐसा लगता है जो यूसीसी है अगर इनेक्टेड मतलब अगर प्रैक्टिस किया जाता है, अगर उसको लीगलाइज किया जाता है, तो अभी वॉलेंट्री होना चाहिए कि भाई जिसको अपनाना है वो अपनाओ, नहीं अपनाना है कोई बात नहीं, शुरुआती स्टेज में। द प्रीवियस लॉ कमीशन हैज said UCC is neither desirable nor necessary and instead suggested that each body of personal law be reformed to eliminate discrimination or regressive practices। तो जो प्रीवियस लॉ कमीशन था उसने ये बोला था कि यूसीसी अभी ज़रूरत नहीं है, ना ही हम चाह रहे हैं, ना तो इसकी ज़रूरत है ना ही हम चाहते हैं, ये उन्होंने बोला था। इसकी जगह क्या होना चाहिए, जितने भी पर्सनल लॉ बॉडीज़ है, जैसे जो जितने भी अपने अपने रिलीजन की जो जितने भी बॉडी बना रखी है पर्सनल लॉ, तो उनको चाहिए कि वो रिफॉर्म लेकर आए। जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी रिग्रेसिव प्रैक्टिस है, जो भी रूढ़िवादी प्रैक्टिस है, उनको आप एलिमिनेट करें और उसको आपके लॉ को आप मॉडिफाई करें, उसमें कुछ नवीनतम लाए। However, the present law commission has revived the idea and has started gathering views from the public. Much of the Uttarakhand code seems to have been borrowed from existing laws on marriage and succession, but with significant omissions. तो अभी क्या है कि जो अभी जो यूसीसी लागू किया गया उत्तराखंड में, उससे बहुत सारा जो बोरो कया कि इसमें एग्जिस्टिंग लॉ मैरिज और सेसेशन से, बट अभी कुछ सिग्निफिकेंट ओमिशंस भी हो। ओमिशन मतलब नेग्लेक्ट करना, ओमिट करना, छोड़ देना। फॉर इंस्टेंस, द कोड इज द ओनली एवेन्यू फॉर डिसॉल्विंग अ मैरिज एंड देयर इज नो वेटिंग पीरियड टू रीमेरी आफ्टर डाइवोर्स। तो जो कोड आएगा यूसीसी, यही सिर्फ एकमात्र जगह होगी, एकमात्र रास्ता है जिससे आप किसी मैरिज को ख़त्म कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो, या फिर आपने एक बार डिवोर्स ले लिया तो आपको मैरी करने के लिए, वापस उसी व्यक्ति से मैरी करने के लिए आपको कोई वेटिंग पीरियड नहीं है कि आप 6 महीने 4 महीने, भाई आपने इस पल लिया डाइवोर्स, इस पल वापस रीमेरी कर लिए, तो आप कर सकते हो। नोर इज देयर एनी नीड फॉर अ वुमन टू मैरी अनदर पर्सन बिफोर शी कैन रीमेरी। और ना ही किसी वुमन को दूसरे व्यक्ति से मैरिज करने की ज़रूरत है, जब तक वो चाहे तो वो अपने जो पुराने हस्बैंड से उसी से दोबारा मैरिज कर सकती है, और इस बीच में उसको किसी और आदमी से मैरिज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बोला हर फॉर्मर हस्बैंड। दीज प्रोविजंस विच एलिमिनेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इद्दत, और यही चीज़ें, यही प्रोविजंस, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो एलिमिनेट करते, ख़त्म करते। कौन से कॉन्सेप्ट को? इद्दत को, तलाक को, निकाह हलाला को, इन्हीं सभी चीज़ को। आर ऑल प्रोग्रेसिव, और यही सारे प्रोविजंस प्रोग्रेसिव है। एंड फर्दर इंडिविजुअल राइट्स, और ये प्रोग्रेसिव है और इंडिविजुअल राइट्स को सपोर्ट करते। इंटरेस्टिंगली, इट प्रिजर्व्स द एग्जिस्टिंग प्रोविजन allowing custom and usage as an exception to the bar on marriage within prohibited degrees of relationships, but adds a rider that such custom cannot be against policy or morality। तो यहाँ उधर बोल रहा है कि इंटरेस्टिंगली ये जो लॉ है, ये यूसीसी है, ये प्रिजर्व करता है किसको? जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है, अलाउइंग कस्टम है ना, एंड यूसेज है, उसमें क्या जो एक्सेप्शन है कि रोक लगाई जाए, बार मतलब रोक लगाई जाए मैरिजेस पे किसी प्रोहिबिटेड डिग्रीज में, किसी प्रोहिबिटेड सर्कमस्टांसेस में ऑफ रिलेशनशिप, बट परंतु
राइडर मतलब होता है कि ऐसे केसेस, ठीक है, राइडर मतलब ऐसा अमेंडमेंट, ऐसा मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, बट एड्स अ राइडर सच कस्टम कैन नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और मोरालिटी। ठीक है, तो ये क्या करता है कि एक ऐसा एडिशन लाता है, ऐसा क्लोज लाता है कि ऐसे जो कस्टम्स है वो कहीं पब्लिक मोरालिटी और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो। एन अनफॉर्चुनेट फॉल आउट ना, फॉल आउट का मतलब होता है कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस है ना, जो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे रिजल्ट जो आपके आप इंटेंशन नहीं है जो आपकी, ठीक है, unintended consequences and unfortunate fallout of all this is a polarizing discourse taking shape in the run up to the general election। और ये जो अनफॉर्चुनेट मतलब अनइंटेंडेड, आप अनफॉर्चुनेट फॉल आउट, फॉल आउट मतलब रिजल्ट है, ये सारे इन सभी यूसीसी वगैरह का लागू करने का, ये कहीं ना कहीं पोलराइज डिस्कोर्स क्रिएट करेगा, है ना, आपको पोलराइज कर देगा, एक धड़ को इस तरफ बांट देगा, दूसरे धड़ को उस तरफ बांट देगा। टेकिंग शेप इन द रन अप ऑफ द जनरल इलेक्शन, अभी जो जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, उसकी ओर ये कहीं ना कहीं एक पोलराइजेशन आप धोड़ा को बांट देगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस शुड नॉट बी लॉस्ट इन द सर्च ऑफ यूनिफॉर्मिटी। और फिर ऑथर का सजेशन है, ठीक है, कि भाई जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, जस्टिस इज पैरामाउंट, उसने पहले ही जब हेडिंग बोली थी तो उसमें लिख दिया जस्टिस इज पैरामाउंट, और यूनिफॉर्मिटी के आड़ में कहीं ये जस्टिस हम खो ना दे, जो कॉन्सेप्ट है हमारा जस्टिस प्रोवाइड करने का, ये खो ना दे, विच शुड बी नो मोर देन एन इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंसेस से ज़्यादा नहीं चाहिए। इंसिडेंटल मतलब होता है कि किसी आपका आपने कुछ करा, ठीक है, उसका जो सेकेंडरी रिजल्ट निकल के आया, जैसे इक्वालिटी हम चाहते हैं पर उसका इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने चाहिए। प्राइमरी रिजल्ट आपने जिसके लिए काम करा वो, पर उसका एक सेकेंडरी रिजल्ट भी आता है जो आप नहीं चाहते हो, वो भी। वी शुड बी नो मोर देन एन इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इक्वालिटी, दैट्स इट। तो ये हमारा पूरा पैराग्राफ था। इसमें से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकल के आए हैं जो हम अभी देखेंगे, उसका हम पार्ट ऑफ स्पीच, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, जहाँ हो सके वहाँ पर एग्जाम्पल, ये सभी हम देखेंगे। तो ये आई होप ये आपको पूरा पैराग्राफ समझ में आया होगा। और ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सारे जितने भी हमारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये जितने वर्ड्स आए उनको लेकर। पहला वर्ड हमारा हो जाएगा पैरामाउंट। पैरामाउंट, पैरामाउंट एक तो ये एडजेक्टिव है, जैसे बोला तो जस्टिस इज पैरामाउंट, ठीक है, पैरामाउंट क्या है, एडजेक्टिव। फिर इसका मतलब क्या होता है, प्रमुख। प्रमुख सिनोनिम्स की बात करें हम पैरामाउंट की, तो प्राइमरी, प्रीडोमिनेंट, फोरमोस्ट, जो सबसे पहले हो, जो सबसे, जिसको सबसे ज़्यादा आप जोर देते हो, जिसको सबसे ज़्यादा आप बल देते हो, वो चीज़ जिसको सबसे ज़्यादा फोकस पे रखते हो, ठीक है, तवज्जो देते हो, उसको बोलते हैं पैरामाउंट। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है इनसिग्निफिकेंट, सेकेंडरी, सबऑर्डिनेट, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में हमारे पास है कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट मतलब होता है इंक्लूजन, समावेश सभी चीज़ों का, ठीक है, समय सबको समेट लेना। पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है यूनिफाई, मर्ज और इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है डिस्पर्स, मतलब बिखरना, सेपरेट। डिस्पर्स जैसे अब अगर अब के स्कूल में असेंबली वगैरह होती थी तो लास्ट में सारा कुछ
आप प्रेयर कर ली, आपने नेशनल एंथम गा लिया, आपने प्लेज ले ली, एक्सरसाइज वगैरह कर ली, जो भी होते थे आपके स्कूल मॉर्निंग असेंबली में। फिर उसके बाद जो स्कूल लीडर थे वो बोलते थे असेंबली डिस्पर्स, मतलब असेंबली अब बिखरती है, अपने अपनी क्लास में आप चले जाओ। तो आप वहाँ पर असेंबली होते, देन असेंबली डिस्पर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड जो शब्द है हमारा वो इनकर्शन है। इनकर्शन, इनकर्शन क्या है? एक तो नाउन है ये। इनकर्शन मतलब होता है किसी चीज में आप इंट्रूड करना, दखल अंदाजी करना। सिनोनिम की बात करें, इन्वेजन, रेड, इंट्रूजन। एंटोनिम्स की बात करें वहीं पर, रिट्रीट, विड्रॉवल, डिपार्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, इंट्रूसिव। लगभग सिमिलर मीनिंग है ऊपर वाले से, इंट्रूसिव, क्योंकि यहाँ इंट्रूजन है, यहाँ इंट्रूसिव है। ठीक है, क्या है ये भी? ये एडजेक्टिव है। ऊपर नाउन था इनकर्शन और ये एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स की बात करें हम, तो सिनोनिम में जाएगा हमारा ऑब्ट्रेसिव, इन्वेजिव। किसी को आप इंट्रूड करना है ना, टेंडेंसी होती है कि आपके किसी के पर्सनल स्पेस को आप क्या कर रहे हो, एनक्रोच कर रहे हो पर्सनल स्पेस को, ये सब इंट्रूसिव में आता है। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है रेस्पेक्टफुल, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, ये सभी एंटोनिम्स में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ शब्द हमारा, वो है डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन, डेप्रिवेशन का मतलब क्या है? डेप्रिवेशन का मतलब है कि आप अ, जैसे वंचित कर देते हो किसी को इग्नोर कर देते हो, किसी को ओमिट कर देते हो। आपने आपके 4 दोस्त गए पार्टी में करने, पर आपने अपने 5वें दोस्त को डिप्रेव कर दिया, आपको उसको इग्नोर कर दिया, आपने उसको पार्टी से दूर रखा। ठीक है, नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम में हमारे पास है लॉस, ठीक है, प्रिवेशन, डिप्रिवेशन, अच्छा वो तो वही। एंटोनिम्स की बात करें तो फुलफिलमेंट, अबंडेंस, प्रोविजन। ठीक है, सिक्स्थ वर्ड देखते हैं। सिक्स्थ वर्ड है हमारे पास कन्फरिंग, कॉन्फरिंग, कॉन्फरिंग, CONFERRING, कॉन्फरिंग। ये क्या है? एक तो ये वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में, कॉन्फरिंग। ठीक है, वहीं पर अगर इसका किसी चीज़ को आप देना, है ना, प्रदान करते हो, कुछ देते हो, गिव, अवार्ड ना, पर्टिकुलर स्टेटस, या फिर किसी को बेनिफिट करते हो आप, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, ग्रांटिंग समथिंग, बेस्टोविंग समथिंग, ये सब आता है। टाइटल देना, ऑनर करना। सिनोनिम में बात करें तो ग्रांटिंग, बेस्टोविंग, अवार्डिंग। एंटोनिम की बात करें तो हो जाएगा विथ होल्डिंग, डिनाइंग, टेकिंग, ये सब आ जाएगा। टेकिंग अवे, टेकिंग, टेकिंग अवे। सेवंथ शब्द की बात करें तो है डिसर्शन, DESERTION। डिसर्शन, डिसर्शन मतलब क्या है? एक तो ये नाउन है,
ठीक है। डिसेशन मतलब तो छोड़ना किसी को ना, स्किप कर देना, ओमिट कर देना, वायलेशन ऑफ ड्यूटी, आपका जो भी आपकी ड्यूटी थी उससे आप अबेंडन कर रहे हो, ये सब डिसेशन में आता है। जैसे अगर हम एग्जांपल बोलूँ तो द मिलिट्री एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डिसेशन ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास आ जाएगा अबेंडोमेंट, छोड़ देना, बिट्रायल, धोखा देना, डिफेक्शन। एंटोनिम की बात करें लॉयल्टी, ठीक, फिडेलिटी, इनफिडेलिटी होता है फिडेलिटी का ऑपोजिट, मतलब धोखा देना, डेडिकेशन। एट्थ शब्द की बात करें हम तो रिपग्नेंट, REPUGNANT, रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब क्या होता है? रिपग्नेंट इट्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। और इसका मतलब था घृणा करना, नफरत होना, डिस्ट्रैक्ट, है ना, बिल्कुल ऑफेंसिव हो जाना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, डिसगस्ट, ये सब इसमें आते हैं। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास आ जाएगा अबहरेंट, अबहरेंट, डिटेस्टेबल, ठीक, एबोमिनेबल। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम में हमारे पास है अग्रीबल, एक्सेप्टेबल, प्लीजिंग। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डायरेक्टिव। डायरेक्टिव एक शब्द था जिसका मतलब था निर्देश। लिख देता हूं मैं, कौन सा था हमारा, 9th ना, डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब होता है निर्देश, निर्देश, ठीक है। डायरेक्टिव मतलब निर्देश, एक फॉर्मल ऑर्डर रहता है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। सिनोनिम की बात करते हैं तो सिनोनिम में हमारे पास आ जाएगा इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, कमांड। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास आएगा सजेशन, सजेशन, रिकमेंडेशन, रिक्वेस्ट। ठीक है। 10th शब्द अगर हम देखें तो एनेक्टेड, एनेक्टेड, जो अम्बेडकर साहब ने बोला था कि अगर यूसीसी एनेक्ट किया जाता है, एनेक्ट मतलब इन प्रैक्टिस लाता है, अगर इसको पास किया जाता है तो एनेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को पास करना, आप बिल को पास कर रहे हो, इन प्रैक्टिस लेकर आ रहे हो। एक तो ये वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में। देन सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है पास, एडॉप्ट, एस्टेब्लिश। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास आएगा रिपील, रिवोक, नलीफाई। ठीक है, नलीफाई। 11th देखते हैं रिग्रेसिव। रिग्रेसिव, रिग्रेसिव का मतलब होता है कि बिल्कुल किसी चीज़ को आप रिटर्न कर रहे हो ना, किसी चीज़ को आप कोई से कैरेक्टराइज डिक्लाइन कर रहे हो, बिल्कुल बैकवर्ड जा रहे हो आप। जैसे जो यूसीसी के कुछ पार्ट है वो थोड़े से रिग्रेसिव एज पर ऑथर, है ना। यूसीसी हमें चाहिए पर जो लिव इन वाला जो पार्ट है जिसमें आप फॉर्मलाइज कर रहे हो उसको,
आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी एक सोसाइटी की, अभी भी इंडियन सोसाइटी की रिग्रेसिव सोच है। तो अगर सोसाइटी को पता चलेगा तो सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। रिग्रेसिव मतलब आप किसी पास्ट चीज़ को लेकर चल रहे हो। ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है रिट्रोग्रेड, रिट्रोग्रेड, बैकवर्ड, डीजेनरेटिव, डीजेनरेटिव। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम में हमारे पास है प्रोग्रेसिव, ठीक, फॉरवर्ड लुकिंग, एडवांसिंग। ठीक है। ट्वेल्थ शब्द की बात करें हम तो डिजोल्व, डिजोल्व का मतलब होता है विघटित कर देना, मतलब आप टर्मिनेट कर रहे हो किसी चीज को। डिजोल्व, DISSOLVE, डिजोल्व, डिजोल्व। पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो वर्ब है। ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास आ जाएगा डिसबैंड, टर्मिनेट, एंड, खत्म कर देना। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में जाएगा एस्टेब्लिश, फॉर्म, सॉलिडिफाई। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बार, 13th शब्द बार। बार का मतलब क्या है? बार का मतलब तो रोक लगाना। जैसे जेल को भी हम बोलते हैं ना बार, तो वहाँ क्या कैदी रुके रहते हैं, उन पे पाबंदियाँ है, तो पाबंदी लगाना, रोक लगाना, ये सब जगह। तो पाबंदी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ठीक। सिनोनिम देखें तो सिनोनिम में हमारे पास है ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, रेस्ट्रिक्शन। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम में हमारे पास है एक्सेस, परमिशन, अलाउंस। ठीक है। 14th शब्द की बात करें हम तो है राइडर। राइडर का मतलब होता है घुड़सवार होता है नॉर्मली, पर यहाँ पर क्या है वो देखना रहेगा मैं। राइडर का मतलब यहाँ पर है सहारा देना, हाँ, कुछ सप्लीमेंट्री क्लॉज, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट या बिल या कॉन्ट्रैक्ट जो आपको कुछ एड करे, कुछ सहारा दे, वो होगा। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास आ जाएगा अमेंडमेंट, प्राइमरी, सॉरी, अमेंडमेंट, अडेंडम, एनेक्स। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम में हमारे पास आ जाएगा मेन क्लोज, प्राइमरी, है ना, प्राइमरी प्रोविजन, कोर एग्रीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट एक शब्द था फॉल आउट। फॉल आउट का बेसिक मीनिंग होता है रिजल्ट, परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। 15th
डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मतलब आपका अनबन नहीं, बातचीत, ठीक है। डिस्कशन टिपिकली, डिस्कोर्स, डिस्कोर्स क्या है, नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच में, इसका मतलब तो बातचीत। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है कन्वर्सेशन, डायलॉग, डिस्कशन। एंटोनिम की बात करें, साइलेंस, मोनोलॉग, है ना, नॉन कम्युनिकेशन, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट शब्द की बात करें हम तो है रन अप। रन अप मतलब आने वाला, लीडिंग, है ना, पीरियड लीडिंग अप टू, ये सब हो जाएगा। तो एक फ्रेजल वर्ब इसको नहीं। इंसिडेंटल, लास्ट शब्द है हमारा इंसिडेंटल। इंसिडेंटल मतलब होता है, एक तो एडजेक्टिव है, ये लिखे हम। इंसिडेंटल मतलब होता है कि जैसे कोई ओकर हो रहा है, ठीक, माइनर पार्ट या सेकेंडरी पार्ट, आपने कुछ काम करा तो प्राइमरी उसका रिजल्ट आया, पर उसका एक सेकेंडरी रिजल्ट भी लेके आया, तो वो इंसिडेंटल बोलेंगे हम। सिनोनियम में देखें, सेकेंडरी, माइनर, है ना। एंटोनिम्स की बात करें या फिर अब एक्स्ट्रा बोल दो, एसेंशियल, प्राइमरी, पैरामाउंट, सेंट्रल, ये सब हो जाएंगे। ये सारे हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे। सेकंड जो आर्टिकल था उसको लेकर, सेकंड आर्टिकल हमारा यूसीसी के बारे में था। फर्स्ट आर्टिकल ट्रंप पे जो एक्यूसेशन है 2020 में, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो बाइडेन साहब जीते थे, वहाँ पर उनके जो रिजल्ट था उसको रिवर्स करने के एक्यूजेशन से उनको लेकर ट्रंप साहब के ऊपर कार्रवाई चल रही है। उसके ऊपर हमने कुछ पूरा आर्टिकल देखा, कुछ शब्द देखे। आई होप आपको समझ में आया होगा। यूसीसी फिर हमने देखा, जहाँ जो उत्तराखंड में यूसीसी अभी लागू हुआ है उसको देखा है हमने। उस पे बेस्ड हमने 16 शब्द देखे हैं। कुछ शब्द मैंने वर्बली बता दिए सही, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, ठीक है। तो यही हमारा आज का पूरा सार था। आई होप आपको पसंद आया हो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, हिट द लाइक बटन। इफ़ यू डोंट लाइक इट, प्लीज मेंशन द रीज़न इन द कमेंट सेक्शन। यू मे स्टिल डिसलाइक द डिसलाइक बटन। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर डिसलाइक कर सकते हैं, और प्लीज़ आप मुझे मेंशन कीजिएगा क्यों डिसलाइक किया, ताकि मैं अपने जो वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ उसमें मैं सुधार कर सकूँ। इवेंचुअली इट विल बेनिफिट यू। मुझे तो बेनिफिट होगा इसे, मैं ग्रो करूँगा इसे ओबियसली, पर आपको भी बेनिफिट होगा। आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव ए गुड डे।